बच्चों जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो जनरली बच्चे करते क्या है, FBD ड्रॉ किया लेकिन पता ही नहीं कर क्या आ रहे हैं, है ना। हम जब FBD ड्रॉ करते हैं तो क्या सोचना चाहिए हमें, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ आपका। देखिए, अगर हम FBD ड्रॉ करते हैं, FBD ड्रॉ किसका करेंगे, FBD का मतलब क्या है, FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड बॉडीज़ हैं, मीन्स स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, रोप से कनेक्ट हैं, किसी भी मीडियम से अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडी कनेक्ट हैं, तो हम उन बॉडीज़ को सेपरेट करके इंडिविजुअली उसमें कुछ एनालिसिस करते हैं उन बॉडीज़ में। वो एनालिसिस किस बात का, आज हम ये समझेंगे। बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी को फ्री करके ड्रॉ कर देना ही नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम में हमारा मेन फोकस ये होता है कि इंडिविजुअली सेपरेट बॉडी में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगाएं। रिपीट कर रहा हूं, सेपरेटली सिस्टम ऑफ बॉडीज से बॉडी को अलग करें और उसमें हम सभी बॉडीज में अलग अलग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दें। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने का मतलब हम उस बॉडी पर F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं इंडिविजुअली अलग अलग बॉडी को फ्री करके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये सरफेस है, बॉटम है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है सपोज, जिसका मास है m, इसका मास m है। इस पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग से एक व्यक्ति कनेक्ट है और वो F फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है। इज इट क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, FBD ड्रॉ करते समय मैं कौन सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर FBD ड्रॉ कर रहा हूं इस ब्लॉक A का, तो ये ब्लॉक को मैंने यहां बना लिया, ड्रॉ कर लिया। इज इट क्लियर? जब मैं ब्लॉक को ड्रॉ कर लिया तो मुझे कौन से फोर्सेस लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब हम लोग FBD ड्रॉ करते हैं तो उस बॉडी में जिसका हमने FBD ड्रॉ किया है, केवल वही फोर्स मेंशन करना है जो बॉडी पर लग रहे हैं। ये बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर जो फोर्स लगाएगी उसे मेंशन नहीं करना है, इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स मेंशन करना है। जैसे अगर इसका मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर mg लग रहा होगा, तो इसको मेंशन करना है। लेकिन ये बॉडी भी तो स्टेज पर फोर्स लगा रही है, उसको हम FBD में मेंशन नहीं करते, उसको हम FBD में कंसीडर नहीं करते। FBD में केवल वही फोर्स कंसीडर किया जाएगा जो बॉडी पर लगा है। बॉडी ने जो फोर्स लगाया है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। बॉडी पर जितने फोर्स लगेंगे केवल वही फोर्स कंसीडर किए जाएंगे। तो एक तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इस बॉडी पर पृथ्वी एक फोर्स लगा रही है, अर्थ एक फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, उसको मेंशन करेंगे mg। और एक स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा फोर्स ये। तीसरा फोर्स, जब बॉडी ने सरफेस पर फोर्स लगाया तो सरफेस ने बॉडी को एक रिएक्शन दिया। जब बॉडी ने सरफेस पर फोर्स लगाया तो सरफेस ने बॉडी को एक रिएक्शन दिया, मींस रिएक्शनरी फोर्स जो है बॉडी पर लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो रिएक्शनरी फोर्स हम यहां मेंशन करेंगे कैपिटल N से। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसमें केवल 3 फोर्स लग रहे हैं, इस बॉडी में केवल 3 फोर्स लग रहे हैं। अगर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट करें तो फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो एक फोर्स mg डाउनवर्ड, एक फोर्स ऑफ स्ट्रिंग F स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में, और इस बॉडी का एक रिएक्शन, जो ये बॉडी सरफेस को जिस फोर्स से जितना फोर्स लगा रही थी उतना ही फोर्स इस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन पर उस सरफेस ने लगा दिया, तो इस बॉडी पर फोर्स लगा। तो FBD ड्रॉ करते समय हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जब हम फोर्स मेंशन करें, जब फोर्स कंसीडर करें, तो हम कौन सा फोर्स लिख रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हम केवल वही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वही फोर्स लिख रहे हैं जो बॉडी पे लगता है, जो बॉडी पर लगता है, जो बॉडी में लगता है। जो बॉडी फोर्स लगाती है उसे कंसीडर नहीं करते। इज इट क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम में इस बात को ध्यान रखना है।
इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही।